राजस्थान सरकार द्वारा सभी सरकारी विद्यालय में चलाई जा रही मध्याह्न मील योजना के अंतर्गत आज राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवा जंक्शन पर कृष्ण भोज योजना अंतर्गत आज स्थानीय मारवा जंक्शन के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापिला द्वारा सुंदर मिसाल एवं मानवीय पहल करते हुए विद्यालय के सभी 400 छात्र छात्राओं को पौष्टिक युक्त भोजन करवाया। आज स्थानीय मारवा जंक्शन के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापिला द्वारा सुंदर मिसाल एवं मानवीय पहल करते हुए विद्यालय के सभी 400 छात्र छात्राओं को पौष्टिक युक्त भोजन करवाया। विद्यालय के सभी 400 छात्र छात्राओं को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापिला के द्वारा पौष्टिक युक्त भोजन कृष्ण भोजन योजना के अंतर्गत आज करवाया गया। स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य भंवर सिंह राजपुरोहित एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का आभार व्यक्त किया। आज मध्याह्न मील कृष्ण भोज के तहत छात्र छात्राओं को कुपोषण से बचने के लिए यह सुंदर मानवीय पहल की गई। राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न मील भोजन, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्याह्न भोजन का जो प्रदान किया जाता है बहुत ही पौष्टिक भोजन होता है। इसी की एक महत्वपूर्ण योजना जिसके अंतर्गत मध्याह्न मील भोजन, इसके अंतर्गत कृष्ण भोग योजना का आयोजन होता है, जिसमें भामाशाह या कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से इन विद्यार्थियों को पौष्टिक और अच्छा स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता है। और इसी कड़ी में आज कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आदरणीय घनश्याम जी सापेला द्वारा विद्यार्थियों को कृष्ण भोग योजना का जो है लाभ प्रदान किया गया। विद्यालय परिवार इनका आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बजट में जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जम्मू कश्मीर में महिलाओं को सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन जिसमें इलेक्ट्रिक बसें में शामिल हैं में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह फैसला महिलाओं की सहूलियत और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने AY परिवारों की बड़ी राहत देते हुए उन्हें हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। वहीं विवाह सहायता योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए कर दिया गया है। यह फैसला गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने जम्मू और श्रीनगर में प्रेस क्लबों के पुनरुद्धार और समर्थन के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। पत्रकारिता और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह एक अहम फैसला माना जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। तखतगढ़ 7 मार्च खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग जयपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में जय अम्बे रिजॉर्ट में ग्रामोद्योग विकास योजना में जिला पाली में राज्य कार्यालय जयपुर कार्य क्षेत्र के अंतर्गत चयनित विभिन्न जिलों के ग्रामोद्योग विकास योजना में प्रशिक्षित कारीगरों को कुल 608 विद्युत चलित चाका, फुटवेयर निर्माण मशीन, दोना पत्तल मशीन एवं टूल किट का वितरण किया गया। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत प्रशिक्षित कारीगरों को 460 विद्युत चालित चाक मशीन का वितरण किया, जिसमें 160 अजमेर, 160 पाली, 80 जालौर, 60 सिरोही को वितरित की गई। इसी प्रकार अजमेर के 10 लाभार्थियों को लेदर फुटवेयर मेकिंग मशीन, पाली के 50 लाभार्थियों को फुटवेयर रिपेयरिंग टूल किट, अजमेर के 20 एवं जालौर के 20 लाभार्थियों को पेपर प्लेट व दोनों मेकिंग मशीन, सिरोहा के 20 लाभार्थियों को इलेक्ट्रीशियन टूल किट, जालौर के 20 लाभार्थियों को AC रिपेयरिंग टूल किट, जालौर के 20 व सिरोही के 20 लाभार्थियों को टर्नवुड मशीन व टूल किट का वितरण किया गया। खादी 1920 के बाद खादी स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बनने लगा, जिससे ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ावा देना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र दिया गया। इसके बाद खादी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आने वाले समय में यहाँ पर खादी संस्थाओं का विस्तार करेगा। यहाँ पर खादी संस्थाओं के माध्यम से खादी का आधुनिक स्टोर बनाए जाएंगे। उन्होंने आयोग राजस्थान के निर्देशक को निर्देश दिए कि जब अगली बार हमें अपने साथियों के साथ बैठे तो यहाँ तो वितरण कार्यक्रम के साथ साथ कुछ इनॉग्रेशन के लिए भी हमारे सामने होना चाहिए, तभी आप लोगों के साथ बैठकर गुणवान्वित होंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर के अनुराग सक्सेना, श्री आदि माटीगला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, प्रधान मोहिनी देवी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नई दिल्ली के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी JK गुप्ता, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जयपुर निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्र, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व सभापति महेंद्र बोरा, सहायक निदेशक सुरेंद्र कुमार राणा, सूरदर्श कुमार चंदेल, अनिल कुमार मीणा, रोहित राकेश, जय कुमार कुलश्रेष्ठ, पारस देव शर्मा सहित लाभार्थी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। यूरोप आयुर्वेद एकेडमी एसोसिएशन फ्रांस के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश स्वर्णप्रभ ने दिया व्याख्यान। डॉक्टर स्वर्णप्रभ ने आयुर्वेद के वैश्विक परिदृश्य में अवसर और स्वीकृति विषय पर दिया व्याख्यान। आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु संयुक्त प्रयासों पर जोर। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं अति तर्पण उपक्रम अनुसंधान परियोजना विवरणिका का किया विमोचन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में एक विशेष अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान का आयोजन विश्वविद्यालय के मानव संस्थान विकास केंद्र द्वारा किया गया। डॉक्टर स्वर्णप्रभ ने आयुर्वेद के वैश्विक परिदृश्य में अवसर और स्वीकृति विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बढ़ते महत्व, संभावनाओं और इसकी वैश्विक स्वीकृति पर विस्तृत चर्चा की। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने के लिए शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को संयुक्त प्रयास करने होंगे। साथ ही पंचकर्म विभाग द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं अति अक्षि तर्पण उपक्रम अनुसंधान परियोजना विवरणिका का विधिवत विमोचन माननीय कुलपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। पाली जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर गुलाबपुरा गांव, जहां पीने के पानी के लिए कई सालों से ग्रामवासियों की जद्दोजहद जारी है। सरकारी बदली पर इस गांव की तस्वीर एवं तकदीर नहीं बदली। प्रशासन समुचित व्यवस्थाओं का दावा कर रहा, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो 3000 से अधिक की आबादी का यह गांव पीने के पानी के लिए बरसों से परेशानियां झेल रहा है। गांव के बुजुर्ग पर 70 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को भी गांव में स्थित तालाब से पानी लाकर पीने का पानी स्वयं लाकर पीना मजबूरी। जानकारी सूत्रों के अनुसार यहाँ सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। जगह जगह से फूटी डटी हुई लाइन वर्षों से जमीन में दबी पड़ी, कोई सुनने वाला नहीं। गांव की बुजुर्ग महिला बताती है कि पानी पीना है तो तालाब से लाना ही पड़ेगा। स्थानीय ग्रामवासियों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। तालाब के फ्लोराइड युक्त पानी से हर समय खतरा बना हुआ है, बीमारियां फैलने का डर भी बना हुआ है, लेकिन मजबूरन तालाब का पानी पीने को मजबूर है। ग्रामवासी स्थायी जल समाधान के लिए कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। गाँव में क्या समस्या आ रही है? गाँव में समस्या ये जाके जाके फुटड़ी है लेन, जाके जाके घरों में पानी कम आवे, लेनो फुटड़ी वेहुली वे कुनी मैं लाइन कराऊँ तो मोने पैसा देना पड़े। आ बात है कोई भी बात है तो बहुत तकलीफ। गाँव में एक नलों नहीं पानी तो कोशिश करने करो एक मार सर्विस लेन को नहीं गाँव में लट्टू को थमे कितना टाइम परेशानी है पानी री? पानी तो कदरी याद आ लीजिए आयो जितू कहीं भी जाए 15 दिन आवे रियो ये 15-20 दिन को आवे कहीं अभी जाके। क्या नाम है आपका? मां नाम दाकू भाई। कौन सा गांव है? गुलाबरा में। चलो गाँव में उधर मारो। क्या समस्या है गांव में? समझिए गाँव में है दाकू भाई है ने मार एक गटर लैंड घालो पड़े बाहर से फोड़ा पड़ी रहा न ढोल ढोल निकाल बाल्टियों भर बने थे बोटोरी बेड़ा आवा हैंग देना गज वेदने फसे मन कुछ ही नहीं उतरो थे कि उतरो था ने तो थोड़ी मारी हणवाई करो पानी ढोले वो देखो थे नहीं वो बाल्टियों भर ढोले पानी थोड़ा आ भी रही वो तेर गाँव में तो नार की बैठी मावी आ रहा नार की धके थे कौन क्यों करो मैं तो पानी कितना दिन टाइम परेशान है? पानी कितना दिन नहीं आ रहा? पानी हो गए वो तो 2-3 दिन गुलाबरो है गिरादे ड्रोनी बार गुलाबरो है नाम दाकू भाई है पड़े वास्ते 2 साल गया लैंड खोदी है कहीं कार्रवाई की नहीं कटी फूटे कटी रे कटी फूटे कटी रे पड़े वास्ते समझे आया हाली रही है तो कार्रवाई करो। कितना टाइम परेशानी है? 2 साल गया। कोई शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी कोई सरपंच क्यों जो गंदर की कोई मार मारी है नहीं बाड़े तो आपकी कई मांग है? मोर मांगे लैंड हुली करावनी घर घर गुंदर पानी आवनो सही जे अरे खालिया कते पड़ी हाल तो ये गांव में क्या क्या समस्या आ रही है? समझे पानी रही है पानी समझे घनी है 15 दिन पानी नहीं आ रही है पानी पूरी लीकेज पूरो पानी कट लावण जो पानी लुगा पानी माटा मत लावे पूरी समस्या पूरी रोड पूरी जाके लीकेज कौन हुनर करे बताओ। कितना टाइम से परेशानी पानी की? 12 महीने भी गए। तो आपकी क्या मांग है? कई मांग है आपकी? पानी मांग पानी फुल कराओ ने पहले वो है वो सही कराओ है रास्ता भी जाने पानी लीकेज भी जा पानी सब। शिकायत की थी आपने? सब हाँ समस्या है गाँव में? गुलाबपुरा गांव में पानी बहुत समस्या है। सलामत लेवान जाना पड़े
દોર લાવો ત્યાં 2 સાલ भी આવે नहीं पानी काय करो घर घर मोर आवण से जे पानी जागे जागे लीकेज हुल्लो वेई हां जागे जागे लीकेज हुल्लो वेई कोनी ने पानी आवे कोनी। कोई शिकायत की थी आपने? कोई किया था आपने कि नहीं? हाँ कानाराम गुलापुरा से बोल रहा हूँ। ये रोड का पानी अभी तक बहुत परेशानी आ रही है, ठीक है। और नल होते हुए भी हम पानी लेने के लिए बाहर जाते हैं और जगह जगह पे लीकेज हुआ है। और कितने टाइम से परेशानी है? ये हो गया 2-3 साल हो गया। कभी शिकायत की थी आपने? शिकायत किया था ना, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। और कनेक्शन लेने के लिए वापस से उसको खुदवाने के लिए हम वापस पैसे देना पड़ता है। पानी समसोणी है ने बुढ़िया डोकरी जो जानो पड़े तो हम हाथ लेवा ने पानी का करो कि हम सही गए। कोई शिकायत की थी आपने? किती थी 1-2 वाला किती थी पानी की समस्या सा गुलाबपुरा गांव में मैं घणे हैंगो नहीं केस का भी कोई हुल्ला ही नहीं करावे पानी नहीं आवे लीकेज है पाइप लाइन हुल्ली नहीं करावे कोई रोड हुल्ली नहीं बात नहीं कोई पानी नहीं आवे मैं बुढ़ा हारा पानी लावो कोई काम आवे घणा जणा ने हैंगो नहीं को सरपंच ने कह दियो कोई आवे जणा ने कह दियो तो कोई नहीं हुल्ला करावे जन बस कोई करे। कोई नाम आपरो? मारा नाम साहिरी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। शिवाजी नगर में मातेश्वरी फाग उत्सव मंडली द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान को फूलों की होली खिलाई और भक्तिमय भजनों का आनंद लिया। इसमें श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य किया, एक दूसरे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की गई। भगवान की प्रतिमा का फूलों से सुंदर श्रृंगार किया गया। फाग उत्सव में अनेक सामाजिक संगठन भी सम्मिलित हुए और फाग उत्सव का आनंद लिया। इस दौरान आचार्य मुकेश शर्मा, सैकड़ों महिला व पुरुष उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सिंदला के समीप NH-25 ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन कालावर चौराहा पर भीलवाड़ा से जोधपुर रूट पर चलने वाली राजस्थान रोडवेज बस RG32 PA 1254 बीच रास्ते में आज अचानक खराब हो गई, जिससे रोडवेज बस जोधपुर पहुंचने से पहले ही हाईवे पर बीच रास्ते में कालावर चौराहे पर रुक गई, जिससे बस में सवार सभी यात्री काफी देर तक दूसरी बस के इंतजार में खड़े रहे। तत्पश्चात दूसरी रोडवेज बस में सभी यात्रियों को बिठाया गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा से जोधपुर लंबे रूट पर चलने वाली इस रोडवेज बस के अंदर भी यात्रियों के बैठने के लिए सीटों की खस्ता हालत है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, पीड़ित को आरोपियों से साठगांठ कर अवैध हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। मामले की गंभीरता को देख IG भरत वीपुर राहुल प्रकाश ने भेजी जांच टीम ने धौलपुर पहुंचे पीड़ित युवक के लिए बयान। धौलपुर से लगे बाड़ी थाना इलाके में बीते दिनों एक युवक को बदमाशों द्वारा अपहरण कर खेत में मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी है। युवक ने मामले को लेकर आरोप लगाया है, जिसे बताया गया कि घटना के बाद बदमाशों ने DSG टीम को सौंप दिया, जिसके बाद DSG की टीम में शामिल गज्जू और हजारी ने पीड़ित को धौलपुर सदर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद सदर SHO भीम सिंह ने युवक पर अवैध हथियार रखकर जेल भेज दिया। पीड़ित कल्ला कुशवा निवासी नगला विधोरा बाबू का पुराण ने बताया 13 फरवरी को सब्जी मंडी से जब सब्जी खरीद कर अपने दोस्त कृष्णा के साथ बाजार में चौकी की तरफ आ रहा था। इसी दौरान 4 व्हीलर गाड़ी से बदमाश बंटू गुर्जर, नीतू गुर्जर एवं योगी गुर्जर आ गए थे। हथियार की नोक पर बदमाश गाड़ी में बिठाकर अतिराज का पूरा गांव ले गए थे। खेत में ले जाकर डंडे एवं लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार बदमाशों ने DSG टीम को कॉल कर मौके पर बुलाकर DSG टीम के सदस्य हाजिर और गज्जू पीड़ित युवक कल्ला को गाड़ी में बिठाकर धौलपुर ले गए और सदर थाना प्रभारी भीम सिंह को सुपुर्द कर दिया। मेरा नाम कल्ला है, पिताजी का नाम राजवीर, नगला बिदौरा बाबू पपरा, थाना कंचनपुर। मैं और मेरा दोस्त कृष्णा सब्जी लेकर के बाड़ी से घर की तरफ जा रहे थे। कोमट चौकी के पास में मेरा प्लॉट है, वहाँ पे रहता हूँ। उसके बाद में चौकी के पास में बंटू, योगी, हरिंदर, प्रवेश और एक और बंटी और उनके साथ और अन्य लोग थे। हथियार लेकर के आए थे और नीतू था उसमें साथ में, और एक मोटरसाइकिल थी बुलेट, एक स्प्लेंडर, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। उसमें मुझको ज़बरदस्ती हथियार की नोक पर बैठा के ले गए। उसके बाद में ले जा करके
खेतों में मारपीट की, मेरी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में इनने 10 लाख रुपए की मांग की, तो मैंने बोला मेरे पास नहीं है। उसके बाद में गज्जू और हजारी से बात करके जीएसटी वालों से उनको दे दिया। ले जा करके धौलपुर सतत थाने में भीम जाटव जी को, थाने इंचार्ज हैं, उनको दे दिया। दे करके दूसरे दिन शाम को ले जा करके मुझे बिजली घर के पास में कट्टा ले करके मुझे दे दिया कि हम बोले जैसे बोलना है तेरे को, और नहीं तेरे पैर में गोली मार करके तुझे झूठी मुठभेड़ में जेल भेज देंगे। तो मैं डर गया था। उसके बाद में मैंने कट्टा ले लिया, वीडियो बना करके उनने, और मेरे को जेल भेज दिया कोर्ट में पेश कर करके। उसके बाद में मैं छूट के बाहर आया। उसके बाद में मैं ग्वालियर अपना इलाज करा रहा था। मेरी फुसरिया फ्रैक्चर हो गई थी, इसलिए तो मैंने सोशल मीडिया पर ग्रुप में मैंने अपनी वीडियो वायरल होती हुए देखी। तो उसके बाद में मैंने बाड़ी जा कर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मारपीट की क्या मामला है? ये कल दिनांक 5 मार्च की बात है। ये वीडियो दोपहर करीब मेरे संज्ञान में आया था। तो मेरे संज्ञान में आने पर मैंने श्रीमान एसपी साहब से निवेदन किया। साहब के निर्देशानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। पीड़ित के बारे में जानकारी की गई, जिसका नाम कल्ला कुशवाहा था। उसको हमने संपर्क किया, थाने पे बुलाया, जो काफ़ी डरा सहमा हुआ था। उसको काफ़ी हौसला दिया और उसके पश्चात वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए सहमत हुआ। फिर हमने उससे एफआईआर दर्ज की। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सख्त से सख्त धाराएं जो हम लगा सकते थे लगाई हैं, और जिसमें 4 अपराधी नामजद हैं, बंटू पुत्र भोगी, नीतू और बंटी और योगी। इसमें पीड़ित के अभी बयान लिखबद्ध किए गए हैं, मेडिकल मुआयना हो रहा है और नक्शा मौका बनाया जा रहा है, और टीमें गठित कर अपराधियों की धरपकड़ के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जगत गुरु स्वामी रामाचार्य श्री काशी मठपीठ के परंपरा से श्री 1008 स्वामी हरिरामचार्य पीठ जोधपुर के द्वारा योगीराज स्वामी देवाराम जी महाराज देवाश्रम भगोड़ा को छड़ी चंद्र छत्री एवं श्री महंत महामंडलेश्वर पद पर नियुक्ति प्रदान की। श्री महंत महामंडलेश्वर की नियुक्ति मिलने पर आज प्रथम बार अपने गृह तहसील मारवाड़ जंक्शन पहुंचने पर अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा एवं हिंदू संगठनों द्वारा नगरवासियों साधु संतों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ ही श्री महंत महामंडलेश्वर का बहुमान कर स्वागत किया गया। उनके स्वागत में देवाशीष आश्रम महंत संतोष महाराज एवं क्षेत्र के अनेक साधु संतों की उपस्थिति में भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में मारवाड़ जंक्शन मुख्य प्रवेश द्वार से लगाकर पूरे नगर से स्वागत रैली का आयोजन किया गया। जय श्री राम के नारों के साथ स्वागत जुलूस नगर के आहुआ रोड, सिंधी बाजार, मारवाड़ी बाजार होते हुए नगर के हर क्षेत्र से होकर गुजरा। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ महंत महामंडलेश्वर का स्वागत किया। स्वागत जुलूस मारवाड़ से रवाना हुआ, जो उनके भगोड़ा ग्राम देवाशीष आश्रम तक पहुंचा, जहां भी नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ श्री महंत महामंडलेश्वर देवाराम जी महाराज का स्वागत किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के देसूरी उपखंड मुख्यालय स्थित खारावाला कॉलोनी में देर रात एक झोपड़े में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। झोपड़े में 8 से 9 लोग सो रहे थे। झोपड़े में 8 से 9 लोग सो रहे थे। आग लगने पर पास में रहने वाले लोगों ने तुरंत सभी को बाहर निकाला, अन्यथा सभी जल जाते और बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि 10 लोगों के रहने वाले झोपड़े में रखा सामान बुरी तरह जलकर राख हो गया। तेजाराम पुत्र पुनराम रंगास्वामी निवासी खारावाला का झोपड़ा जलकर राख, कपड़ा, बिस्तर, बर्तन, खाद्य सामग्री, नकदी संपूर्ण जलकर राख हो गई है। स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पर पटवारी मौके पर पहुंचे एवं आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं। खारावाड़ में किकणु आपरो झुपड़ो बळ्यो? हाँ, रात 11 बजे पर किकणी बळ्यो। वो अपना ठाणे ने हां पीता था मैंने। हाँ, नहीं मारो घरे पीता था ने बारे मार सोरो बारे नहीं रियो। जो सोरो बारे नहीं रियो के आग लगी जो थोड़ी में किया जणाना ने हांगो ने बाहर काढी। अच्छा, कता जणो बाहर काढ्या था? 8-9 जणा था। 8-9 जणा था। हां, हांग था जो हांग बळिया ने सब बळ्यान खाक वे गया। हांग खाक गया। अच्छा, बाहर नहीं काढ्या होता तो सब बल जाता माय। हांग बलता। मारी बेटी ने मारा जमाई ने हांग बलता। मारी बेटी अनार घरे से बनाई ली। अच्छा, तो आ होली मारो कोई काम में आव। ठीक है बेटा, झोपड़ो केकन बळ्यो? रात्रा बळ्यो। मोरू भी ठार नी तो रात्रा बळ्यो।
પાડોશી આવીને મને એમની ઝૂંપડાને બજ્યો હતો એમની બજ્યો મારા પપ્પા ને બહાર ઉઠતા હતા હેલ પાડોશી ઝૂંપડાને બજાડ્યું એમની બજ્યો सब बारह काढ़ी कितना जना होता था मैं वो गन्ना सब 8-9 जना होता 8-10 जना मैं होता था। अगर नहीं काढ़िया होता बेटा तो क्या होता वो सब बनता सब जल जाता है। अच्छा झुगड़ो बढ़िया और कौन का बढ़िया मैं वो सब से अमोल बढ़ता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।